मित्रों, मेरे चैनल 2.5 अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सद्गुरु कबीर साहब के अमूल्य दोहे। कबीर मान अपमान सम कर जाने, तजे जगत की आस, चाह रहित संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मेरे भक्तजन, आपको संसार में कोई व्यक्ति अगर अपमानित करता है, आपको कुछ कहता है, आपको परेशान करता है, आप पर कोई गंभीर आरोप लगाता है, तो उसके ऐसा करने पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके लगाए गए आरोप को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा। उसकी बुद्धि पर आपको रहम करना चाहिए। और जो व्यक्ति आपका सम्मान करता है, उस पर भी आपको खुश होने की जरूरत नहीं। यानी दोनों परिस्थितियों में किसी के सम्मान देने के बस में आकर अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, सम्मान और अपमान, हानि और लाभ को परमात्मा की देन मानकर उसी में संतोष करना चाहिए। यही सबसे इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पूर क्यों जाकर बहुर अपूठा आया। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप सभी को पता होना चाहिए, काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त कर सकता है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इंद्र जी हैं, वह स्वर्ग के राजा हैं। उनको देवराज इंद्र भी कहते हैं, अर्थात देवताओं का राजा तथा सूरपति भी कहते हैं। इंद्र जी का कार्य पृथ्वी पर वर्षा करने का कार्यभार संभालते हैं। वर्षा का विभाग उन्हीं के अधीन है। वह जब चाहें वर्षा करें, जब चाहे सूखा कर दें। वह सारे कार्य इंद्र जी के आदेश से ही होता है। इंद्र जी स्वर्ग के राजा पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्भुज तक स्थापित रहता है। ऐसे में साधक साधना करने वाले 72 चतुर्युग तक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा की तरह सुख का भोग करते हैं। मित्रों, यहाँ एक कल्पथार ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो कि 1008 चतुर्युग का होता है, जहाँ पर 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना क्रिया पुण्य कर्म भोगते हैं।
इंद्र के पद को भोग कर वे प्राणी बाद में गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतगुरु कबीर साहब की प्रेरणा से, उनके दिए ज्ञान से कबीर दास जी ने यह दोहा लिखा होगा, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने कहा है कि जब कोई कवि लेखक अकेला रहता है, अकेला होता है, तो उसके मन के अंदर बार बार ऐसी ही हलचलें पैदा होती हैं। उसे ऐसा लगता है कि सब अपने हैं, सारे संसार के जीव अपने हैं। चाहे किसी ने भी हमें कितना कष्ट क्यों नहीं दिया हो, फिर भी उसके प्रति मेरी कोई नाराजगी नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं रहती है, क्योंकि उस समय सब पर दया भाव आ जाता है। यह समय भले ही कुछ मिनटों के लिए क्यों न हो, उसे दया की लहर कही जा सकती है। प्राणी को परम धाम यानी सतलोक जाने पर ऐसा ही सुख मिलता है। यहाँ पर पहुँचने से, परम धाम में जाने पर आत्मा ऐसी ही लहरें उत्पन्न होती हैं, किसी की गिनती करना संभव नहीं है। और जब वही लहरें मेरी आत्मा से निकल जाती हैं, दूर चली जाती हैं, तो वहीं से दुख आना शुरू हो जाता है। मित्रों, हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जब दया भाव की लहरें आत्मा से दूर चली जाती हैं, तो आपके सामने किसी ने कुछ कह दिया, जैसे किसी ने आपको गाली दे दिया, कोई कष्टप्रद बातें कर दी, तो आप सोचेंगे उसने ऐसा क्यों किया। इसके लिए आप परेशान हो जाएंगे। फला व्यक्ति अच्छा नहीं है, मेरी संपत्ति की हानि हो गई, उसके लिए दुखी होना शुरू हो जाएगा। यह वे गया, वह हो गया, यह नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की दुखों की लहरें आपको घेर लेती हैं। इसे दुखों की लहर कहा जाता है। लेकिन मित्रों, याद रखिए, सतलोक में ऐसी कोई लहरें जो उड़ती हैं, वह दया की होती हैं, मेहर की होती हैं। मेहर का अर्थ मित्रों यहाँ दया है। सतलोक में दुखों की कोई लहर नहीं होती, और वहाँ कोई भयंकर दुख नहीं। वहाँ दुख सुख का खेल आपके अंदर के मन का है। जब मन में सब जीवों के प्रति प्रेम दया का भाव जागृत हो जाता है, तो आप सतलोक का आनंद का अनुभव करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों,
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।